बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है। आईडीएफ जो इस्राइली डिफेंस फोर्स है, दे आर सेइंग दैट the Prime Minister of Houthi forces and other senior Houthi officials were eliminated when Israeli fighter jet struck a gathering in the Sana area। अब सना जो है वो एक तरह से कैपिटल है यमन का, जहां पे ये बहुत सारे जो है वो मेंबर्स जो है वो गैदर करके बैठे हुए थे, कोई खास मीटिंग कर रहे थे। गालिबन ये इस गजा के बारे में ही बात कर रहे थे कि आने वाले टाइम पे इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेकर जाना है। ऐसे मौके पर इसराइल के पास इंटेलिजेंस न्यूज आई कि सना में ये लोग बैठे हुए हैं, आप इनके खिलाफ स्ट्राइक करें और इनको फारिग कर दें। इसराइल ने फौरन अपने F-16, F-35 और F-15 फाइटर जेट्स जो थे वो भेजे और अटैक करके इनको एलिमिनेट कर दिया। अगली बात बताऊंगा, देखिए अभी इस टाइम हुथी जो फोर्सेस हैं, जो हुथीज इस टाइम जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं यमन को, उनके पास कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है फिलहाल। जो है वो मोहम्मद अहमद मिफ्ता साहब जो है ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो है वो अहमद साहब जो है जिनको ऑलरेडी एसेसिनेट किया गया है, उनके जो है वो जगह पर ये साहब आए हैं। इनका नाम है मोहम्मद अहमद मिफ्ता साहब। ही इज नाउ वर्किंग एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब ये मामला हुआ, जब ये एयर स्ट्राइक हुई। अब वो प्रॉपर तौर पे हुथी के प्राइम मिनिस्टर्स हैं और वो यमन में हुथी फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी कमांड में ये मामला चलेगा। लेकिन ये साहब भी कब तक जिंदा रहेंगे ये भी टाइम बताएगा, बिकॉज इसराइल की एक पॉलिसी है कि वो सेकंड इन लाइन को भी मार देता है, थर्ड इन लाइन जो सक्सेसर्स होते हैं उनको भी मारने की कोशिश करता है। तो अगला टारगेट जो है वो मोहम्मद अहमद मिफ्ता साहब भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अब बात यह है कि अहमद अल रवानी साहब जो 2024 अगस्त से जो है वो पावर में थे, उनको तकरीबन एक साल बाद जो है वो मार दिया गया है। 2014 में अहमद अल रवानी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे हुथी फोर्सेस के यमन में, और तब से जो है वो हुथीज को कंट्रोल कर रहे थे अगेंस्ट इजराइल, और हुथीज जो है वो अपने एक्शंस जो है वो ले रहे थे। बट एज ऑफ नाउ अभी इस टाइम जो मामलात हैं वो बड़े पेचीदा हैं। मामलात इसलिए बड़े पेचीदा हैं क्योंकि एज ऑफ नाउ दोनों फोर्सेज जो है वो बड़ी स्क्रम्बल कर रही हैं। इसराइल जो है वो बार बार अटैक्स कर रहा है हुथीज पे, और हुथीज भी जो है वो स्ट्राइक बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले हुथीज ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ फेंका, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जब सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस से गुजरा तो सऊदी अरेबिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको देख लिया और उसको तबाह कर दिया। अगली बात यह है कि द हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ सुप्रीम पावर पॉलिटिकल काउंसिल मेहदी उल मशाद साहब की तरफ से एक मैसेज आया है। अब हुथी फोर्सेस जो है इनका एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल। अब सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के जो हेड हैं उन साहब का नाम है मेहदी अल मशाद साहब। मेहदी अल मशाद साहब की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। मेहदी अल मशाद साहब जो हुथी फोर्सेस के एक बहुत अहम लीडर हैं, इन साहब ने कहा है कि वी प्रॉमिस टू गॉड, to the dear Yemeni people and the families of the martyrs and vowed it that we will take revenge। तो इन साहब ने मेहदी उल मशाद साहब ने कहा कि हम खुदा से वादा करते हैं कि जितने भी लोग मारे गए, और यमन के लोगों से हम वादा करते हैं कि हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। अब क्या यमन के पास, यमन हुथी फोर्सेस के पास क्या वो पावर है फिलहाल कि वो रिवेंज ले सके? क्या उनके पास वो कैपेबिलिटीज है? आई डोंट थिंक सो कि यमन की फोर्सेस के पास इतनी कैपेबिलिटीज है। जो कैपेबिलिटीज उनको ईरान ने दी भी थी, अब ईरान भी उनको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है, ना ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ईरान खुद भी बहुत वीक हो चुका है। अब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है इसराइल कैट्स साहब ने एक पिछले दिनों एक बहुत जबरदस्त जो है वो ट्विटर पे ट्वीट किया था, और उसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने, जिनका नाम इसराइल कैट्स है, इन साहब ने कहा है कि he said on Saturday that the strike was a crushing blow against the Houthis, adding that this is the only the beginning। तो इसराइल कैट साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिगिनिंग है, ये सिर्फ शुरुआत है। इसराइल जो है वो और बहुत सारी स्ट्राइक्स भी आने वाले टाइम पे करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इसराइल जो है वो अपने एनिमीज के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो लबनान में हो, चाहे वो गजा में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो, या चाहे वो यमन में हो। इसराइल अब स्ट्राइक्स करेगा, इसराइल अब ज्यादा तगड़ी स्ट्राइक्स करेगा, और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि इसराइल उन सारी पावर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा जो इसराइल को नुकसान पहुंचाती हैं, लाइक हिजबुल्लाह, लाइक हमास एंड मोर इम्पोर्टेंटली लाइक हुथीज। वो उनकी लीडरशिप को मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल को ये बात समझ आ गई है कि अगर आप लीडरशिप को मार दें तो फिर मोरल डाउन हो जाता है और फिर आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं होता। लेकिन अब क्या ईरान वाकई इन सारी एंटिटीज को ताकतवर करेगा, तगड़ा करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ मामलात जो है वो बहुत अगेंस्ट चल रहे हैं इसराइल ईरान के, और इसराइल जो है वो अपना बेनिफिट और अपने एडवांटेजेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ले रहा है और अपने एनिमीज को बार बार मार रहा है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये,
अहमद नेगी साहब हैं, एक साहब है, इनका नाम है अहमद नेगी। ये जो है ये यमन के एनालिस्ट हैं, ये यमन के एनालिस्ट हैं और ये काम करते हैं क्राइसिस ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ब्रसल बेस्ड थिंक टैंक। ब्रसल्स में एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसका नाम है क्राइसिस ग्रुप। इसमें काम करते हैं, इन साहब का नाम है अहमद नेगी साहब। इनसे पिछले दिनों एक स्टेटमेंट लिया गया, एक इनसे सवाल पूछा गया। इन साहब ने जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। इन साहब ने कहा कि यमन जो है, यमन की जो फोर्सेज हैं वो बहुत अपने आप को डीमोरलाइज फील कर रही होंगी जब से यमन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको मारा गया है। इसका मतलब है यमन की फोर्सेज जो है वो अपने आप को डीमोरलाइज फील कर रही होंगी, अपने आप को वीक फील कर रही होंगी। बिकॉज देखिए एक बात तो तय है, जब किसी भी ग्रुप की, किसी भी कंट्री की, किसी भी फोर्सेज की लीडरशिप को मार दिया जाता है तो फिर वो लीडरशिप जो है वो बहुत, जो अगली लीडरशिप आती है उसमें वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं होता, या जो कंट्री के जो लोग होते हैं, जो फादर फिगर जो है वो समझ रहे होते हैं उस लीडरशिप को, जब वो खत्म हो जाती है तो एक तरह से उनके अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर अंदेशा पैदा होना शुरू हो जाता है कि हम अपने दुश्मन के खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे। अगली बात ये मैं बताता हूं, देखिए रिसेंटली मैंने आपको बताया कि रिसेंटली हुती रेबल्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मिसाइल अटैक किया। वो मिसाइल अटैक जो है वो उन्होंने मिसाइल जो है वो फेंकने की कोशिश की, बैलिस्टिक मिसाइल फेंकने की कोशिश की 2 दिन पहले इसराइल के अंदर, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल जो था वो उड़ता उड़ता सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस में गया। तो सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने फौरन जो है वो उस एयर